सभी को राधे राधे, जय श्रीमान नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके बताना ना भूलें। इसी के साथ बैसाख का महीना स्टार्ट हो रहा है और आज से हम बैसाख मास महात्म सुनेंगे। जिस प्रकार माघ का महीना भगवान श्री कृष्ण को और कार्तिक का महीना भगवान नारायण को प्रिय है, उसी प्रकार बैसाख का भी महीना भगवान नर और नारायण को बहुत ही प्रिय है। इसमें भी स्नान दान का अपना विशेष महत्व है। तो आइए आज हम सुनेंगे बैसाख मास की कथा, अध्याय 1। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। मनुष्यों में श्रेष्ठ नर और नारायण को नमस्कार है। देवी सरस्वती तथा व्यास जी को प्रणाम कर उनकी जय बोलते हुए सूत जी बोले, परम श्रेष्ठ ब्रह्मा के पुत्र नारद जी से राजा अम्बरीश ने पवित्र बैसाख मास का महात्म पूछा। राजा अम्बरीक बोले, हे ब्राह्मण, जो संपूर्ण महीनों के महात्म वर्णन किए वह मैंने अच्छी तरह से सुने। सभी महीनों में बैसाख मास सबसे श्रेष्ठ मास माना गया है। बैसाख का महात्म विस्तार से कहिए, मुझे यह सुनने की इच्छा है। यह मास विष्णु भगवान को प्यारा क्यों है और इनमें कौन कौन धर्म कार्य उन्हें करना चाहिए और उन्हें प्रिय है? क्या दान करना चाहिए? उनका क्या फल होता है? यह सब कार्य किस देवता को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए? इस माह में करने योग्य क्या कार्य हैं और कौन से कार्य भगवान विष्णु को प्रिय है? इसमें क्या दान और किस लिए किया जाता है? इसका क्या फल है? क्या उद्देश्य है? यह सब मुझे बताइए। और इसकी क्या पूजा विधि है? हे नारद, यह सब मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए, मैं श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहता हूँ। नारद जी बोले, हे राजन, सभी महीनों का महात्म पिछले विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से किया था। पहले जो मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था, सब महीनों में कार्तिक, माघ और बैसाख का मास सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस तीनों में बैसाख मास सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह महीना माता के समान सब जीवों को अभिष्ट फल देने वाला माना गया है। इस महीने में दान, यज्ञ, तप करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह महीना धर्म, कर्म, यज्ञ और तप का सार है। इसका देवता भी प्रशंसा करते हैं। यह सब मास विद्याओं में वेद के समान है। मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष और गौओं में कामधेनु, नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़ के समान माना गया है। देवी में विष्णु, वर्णों में ब्रह्मा और वस्तुओं में प्राण और मित्रों में भार्या के समान माना गया है। नदियों में गंगा के समान, तेजस्वियों में सूर्य, शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिवजी के समान, रत्नों में अमूल्य माना गया है। धर्म के लिए यह सब उत्तम कार्य है। इस मास में के समान विष्णु को बहुत प्रिय है। यह महीना सबसे विशेष माना गया है। मेष की संक्रांति, बैसाख में सूर्य से पहले जो मनुष्य स्नान करता है, सूर्य उदय से पहले जो मनुष्य स्नान करता है, उससे विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। इसमें जल का दान महादान माना गया है, क्योंकि इस महीने में गर्मी अधिक होने के कारण जल का अपना विशेष महत्व है। जैसे अन्न और जल से प्राणी प्रसन्न होते हैं, वैसे ही बैसाख मास में स्नान करने, दान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। बैसाख स्नान करने वाले मनुष्य और जो उनका अनुमोदक करता है, वह भी सभी पापों से छूट जाता है और विष्णु लोक को जाता है। बैसाख मास में प्रातःकाल एक बार भी स्नान कर जो मनुष्य दान करता है, वह सभी पापों से छूटकर विष्णु लोक जाता है। बैसाख मास में स्नान करने के लिए जो मनुष्य एक पग भी चलता है, उसे 10,000 अश्वमेध मेघ यज्ञ करने का फल मिलता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। या एकाग्रचित हो जो ऐसा संकल्प भी करता है, उसे भी निसंदेह 100 योगों का पुण्य प्राप्त होता है। बैसाख स्नान के लिए धनुष बराबर
भी जो मनुष्य चलता है वह संसार के बंधनों से छूटकर वैकुंठ धाम को जाता है। ब्रह्मांड भर में तीनों लोकों में जितने तीर्थ हैं, हे राजेंद्र, वह सब नगर बाहर के थोड़े से जल में ही रहते हैं। अर्थात बैसाख मास में स्नान के लिए किसी तीर्थ में न जा सके तो नगर के बाहर किसी जलाशय में स्नान करना चाहिए। यम की आज्ञा से शास्त्रों में लिखे पाप उसी समय तक गरजते हैं जब तक मनुष्य बैसाख स्नान नहीं कर लेता। हे राजन, विष्णु भगवान की आज्ञा से बैसाख मास में तीर्थ के बहुत ही पुण्य बताया गया है। सूर्य उदय से घड़ी जल तक जल के बाहर मनुष्य के हित के लिए ठहरते हैं। हे राजेंद्र, उस समय तक भी जो लोग स्नान के लिए नहीं आते वे उनको दारुण शाप दे अपने स्थान को चले जाते हैं। इसीलिए बैसाख मास में स्नान अवश्य करना चाहिए। इति श्री स्कंद पुराणे बैसाख मासे महात्म अध्याय 1 यहीं समाप्त होता है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं बैसाख मास की कथा अध्याय 2 में। सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।